अलैकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान सेलिब्रेट्स USD 2 बिलियन फ्रॉम सऊदी अरेबिया, द चनाकिया डायलॉग्स विद मेजर गौरव वालिया। मेजर साहब मेजर ने जो खरीदते हैं पाकिस्तान में मिठाइयाँ बांटी जा रही है भाई, खुशियाँ होती हैं जब IMF की तरफ से मिठाई बाहर बांटी दुनिया गई। का, मैं कहता पाकिस्तान कंट्री जो लिबर्टी बढ़ने पर ना खुशियाँ मनाता है। अच्छा, तो मैं सोच रहा हूँ यूसुफ भाई ने आते हुए मुझे ना मिठाई सी दी थी, वो कैंडी एक दी थी, उसी खुशी में उसी खुशी में होगी। तो हमें भी खुशियाँ मनानी ये चाहिए। खुद भी कर्जा जो मिल गया है, खुद भी कैंडी है और दूसरों को भी कैंडी खिलाता है। तुम्हें भी दूँ एक? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। चलो बाद में वीडियो ये बात शुरू तो करें। चलो ठीक है, तो देखते हैं वीडियो। मेजर साहब की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, देखते हैं वीडियो और अपना बयान पर देंगे। और जो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, तो वीडियो देखते हैं और अपना बयान कर देंगे। कौन करते हैं? 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। कह रहा तो क्या वो डांट पड़ गई यार, चीज तो मिल गई। पाकिस्तान वही दोस्त जैसा है जैसे मेरा दोस्त था ना, पाकिस्तान के भी वही एटीट्यूड है। बेइज्जती हो गई तो क्या हुआ, चीज तो मिल गई। कि जी 80 भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान, कड्डो पैसा। दैट इज द ओनली मॉडल फॉर द पाकिस्तानीज, देयर इज नो अदर मॉडल। तुम्हारे मस्जिद में ब्लास्ट हो गया, 125 लोग मर गए पेशावर में, तब इस्लाम खतरे में नहीं था। सबसे ज्यादा मुसलमान कहां मर, फिर वहां पे एक दूसरे के गले काट रहे हैं। ओ भाई, जब सभी मुस्लिम हो तो वहां पे तो फिर तो भाईचारा होना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव वालिया और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, 2-3 बातें मैं आपको बताता हूं। कल एक शॉर्ट्स रिलीज हुआ था जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं सच्चाई बताऊंगा। जो $2 अरब सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को दिए हैं, उसकी सच्चाई क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए, एक जमाना था जब सऊदी अरेबिया बहुत पैसे देता था, भारत में भी आते थे, पाकिस्तान में भी आते थे। काहे के लिए? मस्जिद बनाने के लिए, मदरसे बनाने के लिए। जो सऊदी ब्रांड ऑफ इस्लाम है, जो कि इंडियन और सबकॉन्टिनेंटल ब्रांड ऑफ, देखिए इस्लाम तो एक ही है दुनिया भर में, राइट, लेकिन इसके फिक अलग अलग है। कोई अलग चीज मानता है, कोई अलग चीज मानता है, कोई ऐसे, कोई वैसे, कोई छोटी छोटी चीजों में फर्क है। ठीक है, तो जो सऊदी का एक वर्जन था, वो सऊदी ने बोला कि हम यहां पे इंप्लीमेंट करेंगे। जो लोग ये सोचते हैं कि इस्लाम एक ही किस्म का है, मैं कई बार बता चुका हूं पहले कि मैंने रामपुर के अंदर एक गांव है, वहां पे मैंने एक गांव में मैंने 2 मस्जिद देखे हैं, एक तुर्कों के, एक पठानों के, दोनों सुन्नी मुसलमान, दोनों सुन्नी मुसलमान। ठीक है, लेकिन वो लोग अलग, मतलब अलग अलग मस्जिद में। तुम कौन हो? तुर्क हो, यानी कि हमारे बाप दादा टर्की से आए थे, तुर्क। हाँ, हमारे बाप दादा अफगानिस्तान उधर से आए थे, वो अलग मस्जिद में जाते हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा, इसलिए मैं बोल रहा हूं। आई हैव सम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन दिस मैटर। तो दोस्तों, ये चीज है। वो सऊदी अरब पहले पैसे इसलिए देता था, अब सऊदी अरब ने बंद कर दिया। अब सऊदी अरब कहता है यार देखो यार, मुफ्त के पैसे हम देंगे नहीं। और एक शर्त रख दी, पाकिस्तान को तो आदत थी हरामखोरी का पैसा खाने की, खा रहा है, कब से खा रहा है, लेकिन सऊदी अरब ने साल भर पहले एक शर्त लग दी कि बॉस देखो यार, ये जो पार्टी तुम करते हो ना हमारे पैसे पे, कि भाईजान आप भी मुसलमान थे, हम भी मुसलमान, कड्डो पैसा, दिस नॉनसेंस हैज टू स्टॉप। वी विल नॉट गिव यू मनी लाइक दैट। आप पहले IMF से कहलवा के लाइए, अगर IMF देगा तब अब देंगे, IMF ने दिया तो ये पाकिस्तान को मिल गए $2 अरब। अब मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूं और मैं आपको कोरिलेट करके बताऊंगा, तब आपको पता लगेगा गेम क्या चल रहा है। ठीक है, पहली चीज तो ये पैसा करप्शन में जाएगा, ये तो बात तय है। और पाकिस्तानी ट्विटर यूजर्स भी कह रहे हैं कि जी ये तो पैसा ही एवनफील्ड, ये फोटो देखिए साहब एवनफील्ड के अपार्टमेंट्स की, ये टॉप अपार्टमेंट्स हैं यूके के, लंदन में बेस्ड हैं, नवाज शरीफ के यहां पे फ्लैट्स हैं। ठीक है, जिसके ऊपर नवाज शरीफ के ऊपर केस भी चला था। तो ये देखिए, पाकिस्तान ने जो भी लोन लिया, राइट, जो भी, इसमें आम आदमी का कभी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जो रेडी चला रहा है ना, वो अभी भी रेडी चला रहा है, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। किसका फायदा हुआ मैं आपको बताता हूं। पहली चीज, बाहर से पैसा आया, सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $2 अरब दिए, मिल गए। कुछ इन्होंने खा लिए, पाकिस्तानी एलिट ने, कुछ नहीं, 90% इन्होंने खा लिए, राइट। 5-7% इन्होंने चाइना को दे दिया, लोन की वापसी, किश्त अदायगी, कुछ XYZ इन्होंने वो दे दिया, राइट। एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है, आप कभी भी देखिएगा, इतने सालों से, 4-5 सालों से आपने कभी खालिस्तानियों को देखा कुछ ज्यादा करते हुए? नहीं देखा आपने? नो, नॉट एट ऑल। खालिस्तानी अभी दोबारा जागे, सो गए थे ये दोबारा जागे हैं जब से फ्लड का पैसा मिला है, राइट, जब से
इन्होंने IMF ने लोन की बात चली है, जब से सऊदी, ये अब और पिकअप करेगा। ये बात मैं कई बार कह चुका हूं भाई साहब, इनके पास थोड़ा सा पैसा आता है, 90% खा लेते हैं, कुछ चाइना को देते हैं, बाकी खालिस्तानी या लश्कर फश्कर इनको देते हैं। ये लोग यही काम करेंगे। और अब पाकिस्तान के पास पैसे आ गए, पाकिस्तानी आवाम को यह बता दिया गया कि देखो तुम मुसलमान हो, ठीक है, हमारा काम है एवन फील्ड में पार्टी करना। जो पाकिस्तान का अशराफिया है, जो पाकिस्तान का क्रीम है, पाकिस्तान के जनरल, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस, पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं, पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है, वो कहती है आम पाकिस्तानी से, देखो बेटा साफ सीधी बात है, हमारा काम है एवन फील्ड में जाके, हमारा काम है वॉशिंगटन DC में जाके, टोरंटो में जाके, ठीक है, सिडनी, मेलबर्न में जाके, हमारा काम है इन सब जगहों जाके पार्टी करनी है। तुम्हारा काम है नमाज पढ़नी, रोजे रखने हैं। काम बांट दिए ना इन लोगों ने। तो गरीब को बोला कि तुम मुसलमान ही करो, जो मुसलमानों का काम है वो तुम करो, हम लोग पार्टी करेंगे। तो ये हो गया। अब देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, ये खालिस्तानी चीजें और बढ़ेंगी। मैं आपको आज बताता हूं, पाकिस्तान के पास पैसा आ गया, पाकिस्तान ने वो जो 2 अरब आए हैं सऊदी से, भाई साहब वो पहुंचे नहीं है, वो उन्होंने ऑलरेडी टिका दिए। मैं आपको बता रहा हूं, ये सबकी अंडरस्टैंडिंग हो गई। 2 अरब बड़े अब्बू 2 अरब देंगे। जैसे ही बड़े अब्बू ने 2 अरब दिए तो ये अरब कहां पे जाने हैं, ये कहां पे जाने हैं? शहबाज के पास इतने, नवाज के पास इतने, जरदारी के पास इतने, आसिम मुनीर के पास इतने 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 इतने, सब बढ़ गए। हाँ, चीन को इतने। और अब बताओ, ये जो कीड़े मकोड़े हमने पाल रखे हैं, खालिस्तानी है, लश्कर, जैश, ये सब जो जानवर टाइप के हैं, इनको कितना कितना देना है। और आप अभी देखेंगे पाकिस्तान के पास पैसा आएगा। ये सब जो अमन शांति की बात करते हैं ना पाकिस्तानी मीडिया पे बैठ के, सोशल मीडिया, अमन होना चाहिए, शांति, ये कुछ नहीं है, ये सब झूठ है, ये सब फ्रॉड है, ये सब 420 है, ये सब छलावा है दोस्तों, ठीक है। और बड़ी मशहूर चीज़ है, बड़ी मशहूर चीज़ है पाकिस्तान। मेरा दोस्त था, मैं आपको बताता हूँ। एक बार ना मैं यहाँ पे पढ़ता था बहुत पहले, DPS RK पुरम में। आई स्टडीड फॉर 3 years। मैंने 12th वहाँ से नहीं करी, बट उसके पहले, क्योंकि पिताजी की पोस्टिंग हो गई थी, वी ऑल्सो लेफ्ट। तो मैं यहाँ पे DPS RK पुरम में पढ़ता था। मेरे पास एक घड़ी आई, मुझे विदेश से किसी रिलेटिव ने घड़ी, उसमें रेडियो चलता था घड़ी में, ठीक है। तो गावस्कर बैटिंग कर रहा था, हमें याद है। तो तब मैंने उस घड़ी में ऐसे कान लगा के सुनो तो उसमें रेडियो आता था। उस जमाने की बात कर रहा हूं मैं, 80s की। तब उस घड़ी में मैंने ये देखा कि उसमें रेडियो आता था दोस्तों। तो मेरे एक दोस्त ने बोला मैं भी मंगवाऊंगा। तो उसने क्या करा कि जब अगली बार उसके बुआ का फोन आया, मोबाइल तो था नहीं उस वक्त, तो लैंडलाइन पे उसकी बुआ का कॉल आया, तो उसने अपनी बुआ से बोला कि ये है, और कैसियो की घड़ी है, और कैसियो की घड़ी मुझे ये चाहिए। उसमें रेडियो होता है, एक डायल होता है छोटा सा, बीच में एक डायल होता है जिसको करो तो फिर रेडियो सेट हो जाता है, देन यू कैन लिसन टू द रेडियो, और मुझे वो घड़ी चाहिए। तो उसके माँ बाप ने उसकी खाल उतारी कि भाई तूने अपने बुआ को कैसे बोला, इतनी महंगी चीज़ तेरी बुआ लाएगी। तो उसके माँ बाप ने उसको डांटा। तो अगले दिन आया, उसको 1-2 थप्पड़ थुपड़ पड़ रखे थे। मतलब भाई हुआ क्या है ना, हुआ क्या, तो डांट पड़ गई तेरे को घर पे, तेरी पिटाई हो गई। तो उसने पता है मुझे क्या बोला, वो कहता गौरव यार सुन, तो क्या हुआ, डांट पड़ गई, चीज़ तो मिल गई। चीज़ नहीं, चीज कह रहा, तो क्या हुआ, डांट पड़ गई यार, चीज़ तो मिल गई। पाकिस्तान वही दोस्त जैसा है, जैसे मेरा दोस्त था ना, पाकिस्तान के भी वही एटीट्यूड है। बेइज्जती हो गई तो क्या हुआ, चीज तो मिल गई, दैट इज इट। उनका पूरा नेशनल जो कहते हैं कि डिप्लोमेसी का जो फ्रेमवर्क है वो एक ही चीज पे है। तो क्या हुआ, डांट पड़ गई, चीज तो मिल गई। अब उनको चीज मिल गई है, अब वो चीज बट रही है। तो दोस्तों ये पाकिस्तान की स्टोरी है। अच्छा, तो दोस्तों अब आपको ये पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं फ्रांस, और फ्रांस में सीईओ से मिलेंगे, इससे फलाना ढिमका, बड़ी बैस्टल डे की परेड होगी, पंजाब रेजिमेंट मार करेगी, और यहाँ पे जो हमारे रेफेल्स हैं वो भी जा रहे हैं, और कई सारी डील्स वहाँ पे होने वाली। वापस आते वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी रुकने वाले हैं आबू धाबी में दोस्तों, और आबू धाबी में इनकी जो मीटिंग होगी, वहां के जो शेख हैं, जिनका नाम है, मैंने इसलिए खोला तो इतना लंबा नाम है इसका, प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान जो वहां के प्रेसिडेंट हैं, उनसे मिलेंगे और बात करेंगे पूरा बिजनेस के बारे में। ठीक है जी, ये बिजनेस के बारे में बातें होंगी, और गल्फ कोऑपरेशन की बात होगी, दुनिया भर की बातें होंगी। देखिए, जब भी राफेल आए तो ये रिफ्यूल कहां पे करे, अबू धाबी में। ये बड़ा हमें हेल्प कर रहे हैं, और हमारे बड़े अच्छे रिश्ते उनके साथ हैं। पाकिस्तान को ये रिश्ते बड़े खलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का एक ही मॉडल है डिप्लोमेसी का, कश्मीर के अलावा और पैलेस्टीन के अलावा एक ही मॉडल है उनका कि जी 80 भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान, कड्डो पैसा। दैट इज द ओनली मॉडल फॉर द पाकिस्तानीज, देयर इज नो अदर मॉडल। तो जब भी भारत किसी भी जिसको कहते हैं कि मुस्लिम देश के साथ अगर भारत के प्रधानमंत्री जाए, इनको बड़ा इनके खून में उबाला जाता है कि ऐसा कैसे यार, ये काफिरों के साथ कैसे मिल रहे हैं, ये मोदी क्यों जाता है, ये तो काफिर है,
ओ भाई, मोदी जी जा रहे हैं बिजनेस की बातें करने, धंधे की बातें करने, इन्वेस्टमेंट की बातें करने, तुम जा रहे हो भीख। तुम्हारा और हमारा रिश्ता उनके साथ बिल्कुल अलग है। हम जब जाते हैं तो वहां पे शेख आता है रिसीव करने के लिए, वहां पे रेड कारपेट होता है, वहां पे इस्तकबाल होता है, वहां पे प्रोटोकॉल दिया जाता है, वहां पे अरबों डॉलर की डील साइन करती हैं। तुम लोग जब जाते हो तो तुम लोग दरवाजा खटखटाते हो, शेख कहता, आप कहते हो शेख इधर तो देख, शेख कहता मैं नहीं देखता ये, फिर आ गए ये लोग खटखटाने दरवाजा। तो आपके और हमारे बीच में जमीन आसमान का फर्क है। प्लीज डोंट कंपेयर। ये सब मातम मनाना कि मोदी ने ऐसा कर दिया, मोदी ने, ओ भाई उससे क्या फर्क पड़ता है यार। हम बिजनेस करने जा रहे हैं, तुम भीख मांगने जा रहे हो, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। बिजनेस और भीख दोनों वैसे बी से शुरू होते हैं, बिजनेस भीख। ओके, तो दोस्तों ये स्टोरी हो गई है। अब मैं आता हूं अपने अगले पॉइंट पे, और अगला पॉइंट जो है वो इस प्रकार से है कि एनएसए साहब, डोवाल साहब ने इस्लाम के ऊपर एक बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने। और उन्होंने ये कह दिया कि यार देखो, ये जो मामला है ना इंडियन मुस्लिम्स का, वो दुनिया भर से मुख्तलिफ है। और ये भी बोला कि इंडिया में अनलिमिटेड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, कोई दबाता दुबूता नहीं है किसी को, जिसको जो मन चाहे। मुझे तो कभी लगता है कि इंडिया में जरूरत से ज्यादा है। एनीवे, यहां पे एक खुसरो फाउंडेशन है, इस्लामिक कल्चरल सेंटर में, यहां पे दिल्ली में इस्लामिक कल्चरल सेंटर, खान मार्केट के पीछे, वहां पे बात कर रहे थे। और मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा वो आए थे। और इनको माना जाता है, अब्दुल करीम अल ईसा को यह माना जाता है कि वो बड़े क्लोज हैं प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के, और ही इज अ मॉडरेट इस्लामिक वॉइस। तो डोवाल साहब, देखिए ना, आप ये सोचिए कि उनसे डोवाल साहब क्यों मिल रहा है। आप इंडिया की स्ट्रैटेजी समझिए, इंडिया क्या कर रहा है समझिए। इंडिया नोज दैट ग्लोबली रेडिकल इस्लाम इज अ ग्लोबल सिक्योरिटी प्रॉब्लम, ग्लोबली रेडिकल्स जो हैं, राइट। सो दे आर पार्टनरिंग विथ अदर एलिमेंट्स हु आर सेइंग दैट नहीं यार, आप ये इस चीज को फॉलो करो, आप ऐसे करो, इस तरीके से करो। एंड दैट इज वाई द एनएसए इज देयर, ही इज टॉकिंग टू देम, ही इज एंगेजिंग विद देम, वो एंगेज कर रहे हैं उनके साथ। ठीक है दोस्तों। अच्छा जी दोस्तों, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी ने फिर से एक भंड मार दिया। इसका बाप ने भंड मारा, इसने भंड मार दिया। ये क्या कह रहा है, देखिए सुनिए इसकी बात। बिलावल ने कंडेम करा है कुरान बर्निंग एज मुस्लिम स्टेट्स डिमांड एक्शन। बिलावल कंडेम्स कुरान बर्निंग। ओ बाबा, इसने बोला है कि हेट्रेड, डिस्क्रिमिनेशन एंड इंटॉलरेंस नहीं होना चाहिए दुनिया में, शांति होनी चाहिए। बेटा पाकिस्तान में कितनी शांति है सबको पता है। टर्म्स डेसिक्रेशन ऑफ होली कुरान एज एन अटैक ऑन मुस्लिम फेथ, स्टॉप अब्यूजिंग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सेज इंडोनेशियन फॉरेन मिनिस्टर। ये सब फ्रॉड के फ्रॉड हैं लोग, ठीक है। इंडोनेशियन फॉरेन मिनिस्टर, बिलावल भुट्टो, सब ठीक है। मैं एक बात बताता हूं, ये एक कुरान जल गई, ये कहते हैं इस्लाम खतरे में, ठीक है, बिलावल भुट्टो और ये सब। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, तुम्हारे मस्जिद में ब्लास्ट हो गया, 125 लोग मर गए पेशावर में, तब इस्लाम खतरे में नहीं था। सबसे ज्यादा मुसलमान कहां मरते हैं दोस्तों? मुस्लिम कंट्रीज में सबसे ज्यादा मुसलमान मरते हैं। आप चेक कर लीजिए, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप चेक कर लीजिए, आप बिल्कुल इत्मीनान से चेक करिए। और उनको मारने वाला कौन है? दूसरा मुसलमान। मैक्सिमम मुस्लिम कंट्रीज हैं, आप यमन ले लो, आप सीरिया ले लो, आप इराक ले लो, आप पाकिस्तान ले लो, आप अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इज 100% मुस्लिम नाउ, तो बाकी सबको निपटा दिया इन लोगों ने, इट्स 100% मुस्लिम। फिर वहां पे एक दूसरे के गले काट रहे हैं। ओ भाई, जब सभी मुस्लिम हो तो वहां पे तो फिर तो भाईचारा होना चाहिए। पहले चलो तुम्हें हिंदुओं से प्रॉब्लम थी, मार दिया, सिखों से प्रॉब्लम थी, मार के भगा दिया, हिंदुओं की लड़कियों को सिखों की लड़कियों को कन्वर्ट करके शादी। अब खुश हो, ठंड पै गई, हुण आराम है, अब क्यों लड़ रहे हो यार? किससे लड़ रहे हो? अब ये बिलावल कह रहा है कि भाई कुरान जला दी, बहुत गलत करा। बिल्कुल गलत करा, मैं भी कंडेम करता हूं, लेकिन बिलावल ने तब कंडेम करा जब वो 16वीं शताब्दी का चर्च जला दिया था फ्रांस ने, फ्रांस के अंदर जो जला दिया था, बिलावल ने कंडेम करा। क्या इनका पार्लियामेंट बैठा? क्या इनका पार्लियामेंट बैठा? क्या पार्लियामेंट ने इसको कंडेम करा? पाकिस्तान के पार्लियामेंट को नहीं करा, नहीं करेंगे यार। मैं आपको यही तो बात बता रहा हूं, ये दोगलापन है, ये विक्टिम कार्ड है जो खेलते हैं ये पाकिस्तानी और ये जितने भी हैं, ये क्या नाम कहते हैं, इंडोनेशियन फॉरेन मिनिस्टर वगैरह, बिलावल वगैरह, ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं। ये सिर्फ विक्टिम, हाय हम मुसलमान, हमें मार दिया, हाय हमारे साथ ही हो गया, हाय हमारे साथ। ओ भाई सुनो, तुम्हारे साथ जो हुआ, कुरान जलाई, गलत जलाई, लेकिन क्या आपने जो 16वीं शताब्दी का चर्च फूंक दिया, उसमें से भी मुस्लिम्स थे जिन्होंने ये करा है, राइट? एंड लेट अस से व्हाट इट इज। जो सच है वो सच है, वहां पे फूंक दिया, उसका कुछ बोला? नहीं बोला, नहीं बोलोगे, क्योंकि आपके दिल में यह है कि उन्होंने चर्च फूका, बिल्कुल ठीक करा। आपने तब बोला जब हाया सोफिया को मस्जिद बना दिया, इस्तांबुल में हाया सोफिया को मस्जिद बना दिया एर्दोगान ने, आपने बोला? नहीं बोला, क्योंकि आपके हिसाब से वो जायज है, वो होना चाहिए।
पाकिस्तान के अंदर 400 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिया। आपने कुछ बोला? नहीं बोला, क्योंकि आपके हिसाब से जायज है वो। इट्स एब्सोल्युटली राइट, ऐसा ही होना चाहिए। फूंको, सबको जलाओ, सबको मार दो, और जब सब मर जाए ना फिर आपस में एक दूसरे को मारो। पाकिस्तान में क्या हो रहा है? दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। ये लोग क्या कर रहे हैं? अब ये देखो, बिलावल भुट्टो कहता है हम कंडेम करते हैं कुरान। ओ बिलावल, एक बात बता भाई, तेरे मुंह में दही जम गया था जब वहां पे चर्च जला रहे थे? दही जम गया था? तब क्यों तुम्हारी पार्लियामेंट की सांसें नहीं रुकी? बिकॉज यू ट्रूली बिलीव दैट पाकिस्तान इज फॉर द मुस्लिम्स एंड बाय द मुस्लिम्स एंड ऑफ द मुस्लिम्स। इसमें और किसी का, मैं इसलिए इंडियन गवर्नमेंट से कहता हूं, ये देखिए ना इसका एटीट्यूड देखिए, ये रेडिकल इस्लामिस्ट है बिलावल। मैं बता रहा हूं, ये आरडीएक्स लगा के फट जाएगा कभी पब्लिकली, ये फट जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं इंडियन गवर्नमेंट से, ये छोड़िए यहां पे जो हमारे ये दो कौड़ी के अपने ये जो इसकी बात करते हैं ना, ये क्या नाम कहते हैं, लेफ्ट लिबरल्स, इनको मारिए लात। मैं कह रहा हूं मोदी जी, सीएए को अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करिए। वहां पे हिंदू हैं पाकिस्तान में, हम किस चीज के लिए कमा रहे हैं? हम लोग 16-16 घंटे एक दिन में मेहनत करते हैं, हम किस चीज के लिए कर रहे हैं? वाई आर वी वर्किंग सो हार्ड? भारत कहते हैं 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, हम कहते हैं 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। वहां पे ठीक है, पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, ठीक है, सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, वहां के ग्रंथी की बेटी को किडनैप कर लिया। आप समझ रहे हैं सर? मैं करतारपुर साहिब की बात कर रहा हूं। वहां के ग्रंथी की बेटी को किडनैप कर लिया, फिर बड़ी मुश्किल से उसको बचा कर लाए। वहां पे हिंदू लड़कियों को सर, हम लोग 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी फॉर व्हाट? 4th मोस्ट पावरफुल आर्म्ड फोर्सेस फॉर व्हाट? कि हम लोग यहां पे वो करें, हमारे बच्चे गूगल का सीईओ बने, हमारे बच्चे जो हैं माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बने। फिर नेक्स्ट स्टेप, अगर हम लोग, देखिए साहब, अगर हम लोग, हमारे जो हिंदू भाई हैं पाकिस्तान में, हमारे जो सिख भाई हैं पाकिस्तान में, अगर हम उनको वहां से लाके इंडिया में नहीं बसा सकते, हम अगर उनको नहीं बसा सकते, तो सर ये $3.75 ट्रिलियन इकोनॉमी का करना क्या हमने? मैं खुला घूमता हूं सर नोएडा में, और मेरा दिल ये कहता है कि वहां पे वो घूम रहा होगा बेचारा हिंदू, वो कितना डर में होगा। उसकी, मैं किसी का इंटरव्यू देख रहा था, वो कहते हैं हमारी बेटी घर से बाहर जाती है सामान लेने, चाहे 10 कदम पे जाए हमारी सांसें रुक जाती हैं। जवान बेटी अगर घर से गई, सांसें रुक जाए, पता नहीं वापस आएगी नहीं आएगी। स्कूल गई, वापस आएगी कि नहीं आएगी। मिट्ठू मियाँ के लोग हर जगह फैले, अच्छा ये लड़की उठा लो, कलमा पढ़ाओ, इसको मुसलमान करो। मैं ये कह रहा हूं वहां पे देयर इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। ये तो पागल का बच्चा है बिलावल, ये तो बकवास करता रहेगा। कुरान जल गई, कुरान जल गई, गलत है, बिल्कुल गलत है, उतना ही गलत है जितना जब चर्च जल गया वो भी गलत है। पर नहीं करेंगे ये लोग कंडेम, बिकॉज इवन बिलावल देखिए, ये अंग्रेजी बोलता है, ये टाई पहनता है, ये ऑक्सफोर्ड से पढ़ा है, लेकिन दिल के अंदर इसके अलकायदा है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, दिल के अंदर पाकिस्तानी का अलकायदा है। ये आपको बात माननी पड़ेगी, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, राइट? इसीलिए जब कोई मरता है कभी कोई नहीं बोलते, ये सिर्फ तब बोलेंगे जब इनको आहत पहुंचेगी। तो वहां के हिंदुओं को कौन लेकर आएगा, वहां के हिंदुओं को कौन बचाएगा? ये मेरी अपील है माननीय प्रधानमंत्री जी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वीडियो खत्म हो गया। और भाई साहब, आज का जो टॉपिक था वो था, एक तो जो पाकिस्तान में मिठाइयाँ बांटी जा रही है कि जो सऊदी अरब से पैसे कुछ मिले हैं, 2 अरब बिलियन डॉलर जो वो मिले हैं, तो खुशियां तो मनाई जाएंगी। और जिस तरह मेजर साहब कर रहे थे, वो हिस्सा बांट रहे थे सबका, वो तो पहले हिस्से बन चुके हैं। मैं कहता हूँ ये मिलने से पहले ही उन लोगों ने बांट लिए थे और उन्होंने इधर खजाने में मंगाई नहीं। तारक, वो कब पैसा मांगा हुआ तेरे मुल्क में आया? कभी भी नहीं आया। वो जब मिल जाता है बैर का बैर ही बांटा जाता है। नहीं गिना जाता तो है, सागदार बताता था यार रोज। भाई वो आवाम को लॉलीपॉप तो देना है ना, पैसा मिल गया। आज जो है यकूब भाई मान गया भी, जो भी बैर से पैसा आता है वो पाकिस्तान के यहाँ आते नहीं, पिछले 75 सालों से ही नहीं आ रहा, आज मान गया है। तो मैं तब पहले नहीं माना, मैं तो पहले ही कहता हूँ वो पैसा बैर 3 साल उसमें भी नहीं आया, ये भी मान गया है। चलो शुक्र है
भाई- ये बात तो मान गए कि पाकिस्तान क्या कर्जे का भाई मैं इमरान खान की बात नहीं कर रहा, ना इमरान खान का ये मौजू है, बात हो रही है सिर्फ जिनको मिला है आप उनके बोल ऊपर। रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जो भी कर्जा बैठ सकता वो नहीं आता, आपने बोला या नहीं अभी बोला? भाई मेरी बात करने का नहीं, मकसद बोला है है, कि नहीं जो बोला। जिस हुकूमत को पीडीएम को मिला है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, इसमें इमरान ये खान तो कहाँ से आ इससे गया? पहले जो कर्जा मिलता रहा फिर वो आता रहा है। इमरान खान को कब कर्जा मिला है? कल आप दोनों ने इधर बैठ के कहा था इमरान खान को कभी कर्जा मिला ही नहीं। हमने तो एक दफा भी क्यों नहीं नहीं? बोला, कल यूसुफ इन्होंने नहीं कहा IMF से बोला था। हाँ सिर्फ उनको पैसा मिला ही IMF नहीं। नहीं मिला तो भाई और सब- कंट्री ने सब जिस तरह दूसरे country ये जो ने दिया है, उसके दौर में 3 अरब IMF ने डॉलर दिया। सऊदी अरब ने 3 अरब डॉलर दिया था, वो रखा था कि आप निकाल नहीं सकते 70 दिन के अंदर, अगर जब भी चाहेंगे हम आपसे वापस लेंगे, उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो मिला था इमरान खान बहुत के दौर ज्यादा में। कर्जा मिला है, बहुत ज्यादा कर्जा इसने चढ़ाया है, ये आपको मानना 100 पड़ेगा। चलो भाई मान लेते हैं चढ़ाया कर्जा, लेकिन वो साथ में कर्जा उतार भी रहा था। $140 बिलियन का उसके कर्जा है। दौर में मुल्क तरक्की की रास्ते पे चल पड़ा था, इतनी कुछ ना कुछ काम हो रहा था, अवाम में इतनी बेरोजगारी नहीं थी, आपको मानना पड़ेगा। सही बात। बेशक मानते हैं, एग्री करते कर्जा बढ़ रहा था, नहीं। लेकिन इतनी बेरोजगारी या उसने गुर्बत कौन नहीं सी- थी। उसने कौन सी नौकरियां निकाली? उस उसने जो वक्त- करोड़ नौकरियों का वादा किया था, करोड़ घरों का वादा 2020 भाई जब खजाने में पैसा नहीं था, तो जब वो पैसा नहीं तो वो बंदों को कैसे रख ले? तो फिर उनको जो तनख्वाहें कहां से देनी चूरन थी? क्यों दे रहा था? पता भाई नहीं था उसको भी खजाना उसको खाली पता है। था कि ये सारा पैसा तो लेके फिर भाग आपको जाएंगे। चूरन क्यों दिया जा रहा था? नहीं उसको पता था कि ये सारा पैसा लेके भाग जाएंगे, वो तो सारा पैसा उसके आने से पहले लेके भाग एक गए। बंदे को टारगेट मैं तुझे देता हूँ, सबूत देता हूँ, मैं मैं तो सबूत देता हूँ। ना सभी लोग एक भाई, जैसे- मैं तुझे पाकिस्तान सबूत के दे- हर नागरिक भाई सब एक जैसे ही है। फिर कहते हैं कि ये फूक किसी की बात नहीं सुनता। सभी एक जैसे। अच्छा कर ले, मैं तुझे सबूत देता हूँ, कर लिया आपने? सबूत हमें पता है। अच्छा मैं तुझे रिकॉर्ड वाली बात बताता हूँ, रिकॉर्ड है, सारी दुनिया जानती है। 2018 के अंदर वजीर खजाना था मिफ्ता इस्माइल, हाँ? आर्मी चीफ था। हाँ 18 के अंदर मतलब है जिससे पहले जो था ना मिफ्ता इस्माइल वजीर थे, हुकूमत इमरान खान की आई, एक मुआहदा हुआ था। कमर जवेद बाजवा साहब जो आर्मी चीफ थे, मिफ्ता इस्माइल वजीर खजाना थे, इन दोनों ने बैठ के बातचीत की भाई इमरान खान की हुकूमत अब आ रही है, उसको किस तरह नाकाम करना है। ये मैं आप खुद से नहीं बोल रहा, ये वीडियो सारी दुनिया ने देखी है। आज भी नेट पर सर्च कर लो, आ जाएगी ये वीडियो। जो बाजवा क्या कह रहे हैं मिफ्ता इस्माइल को, और मिफ्ता क्या कह रहे हैं बाजवा को। मिल जाएगी। मैं कहता हूँ आज निकाले 2018 के मिफ्ता और बाजवा की आज वीडियो निकाले, जिस वक्त मर्जी ऑडियो है निकाले। या वीडियो है? वीडियो है, ऑडियो नहीं, बात कर रहे हैं। बात कर रहे हैं बकायदा। ये असेंबली के अंदर भी इमरान खान ने बोला, अपनी असेंबली के अंदर। अच्छा सही है, चलो देखनी पड़ेगी। अच्छा वो भी दिखाया था। जानबूझकर वो कहा गया कि इमरान खान की हुकूमत को नाकाम करना जिस हाल में भी करना है। ठीक है, एक तो कोरोना आ गया, वो इमरान खान के मतलब है, इन्होंने नहीं किया कोरोना, वो तो सभी को आया था ना, एक वो तो साथ सभी हो पे गया आया था था। इसको हुकूमत में आने। भाई वो तो सभी पे आया था, वो इन्होंने कसूर नहीं था। लेकिन वो जो इनको जो भी न जद्दोजहद की इसको हुकूमत को खत्म करेंगे, आपने देखा ही 2018 से लेके क्या कुछ इन्होंने नहीं किया। बाजवा उनके साथ मिला हुआ था। यार, मौजूद आपका कहाँ कहने क्या का है, लेकर मतलब क्या क्या है? यार ये बंदा वैसे खुशियां नहीं, 75 से लेकर जब आजाद हुए उसी दिन तो चले गए बिल्कुल। भीख मांगने। अब इसमें खान साहब का कसूर इमरान खान 18 में आया है। कसूर की बात नहीं, हम यकूब भाई ने बोला कि जो भी कर्जा आता है वो पाकिस्तान के यहाँ पहुँचते नहीं। तो मैं आप भी कह रहा हूँ मतलब ये है कि उसमें भाई तो साहब ये भी corruption मानने बहुत का ज्यादा इमरान खान के दौर के अंदर होती कर्जा नहीं है, आया। नहीं तो है। भाई करप्शन उसमें नहीं रुकी, corruption उसके दौर में भी करप्शन नहीं रुकी। होती नहीं है उसके दौर दोहरा में। पेपर इमरान खान के दौर लेकिन में ये है- लेकिन इमरान खान का तो नहीं ना। कैबिनेट के बंदे- इमरान खान के ऊपर का बनोगा नहीं है। मिठाइयाँ तो नहीं ना बांट सकते, बिल्कुल नहीं कोई किया। इंडस्ट्री लग गई है, कोई तो नया पाकिस्तान को hospital कुछ बना फायदा दिया। हुआ है इससे। लिबर्टी फिर तो बढ़ी है। खुशी बनाया। लेकिन ये बोल में सारे हुक्मरान एक जैसे एक जैसे ही तो हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं सारे कुर्सी पे अच्छा प्यारे है, हैं, इमरान खान सारे का करप्ट अच्छा हैं। चला। हर कोई, हर किसी को भाई कुर्सी का ही लालच सारे है। भाई चूरन देखते मेरी हैं। बात सुनो, चूरन हर कोई देखता है, सारी दुनिया में लीडर देखते हैं, लेकिन एक लीडर होता है वो कुर्सी के लिए इसीलिए मरता है कि मैं कुर्सी पे आके कुछ मुल्क ये करना चाहता हूँ, मैं लेके बैठ नहीं तो पाऊंगा। दूसरे क्या नहीं कर रहे मुल्क के लिए? वो कुर्सी इसीलिए लेना दूसरे चाहता मुल्क के लिए भीख मांग रहे हैं, वीडियो के अंदर मौसम हमें दो, भाई, हमें जरूरत है, जिस भाई तरह हमने पढ़े लिखे होने का हमने सबूत हमारा है। साथ दिया भी दो। भाई साहब, दूसरे कुर्सी पे इसीलिए चिपके हुए हैं कि पैसा आए, हमने बच्चों का कारोबार बिजनेस बढ़ा ले, फिर वही दो पाकिस्तान जाए बाहर में। बंदे के लिए और क्या लोग दोगलापन दूसरे ये बंदों कर के रहा है, लिए। ये चश्मिश कर रहा चलो है। भाई ठीक है, आप मानेंगे नहीं, दुनिया एक मानेगी। मिनट ये को
मुल्क के लिए भीख मांग रहे हैं और खुद मान रहा है इस बात को भाई- कि मुल्क में आने से पहले ही वो लुट जाएगा, वो करप्ट हो जाएगा। बिल्कुल। अब दोगलापन इसका और नजर मान आया रहा हूं, कि लेकिन मैं ये भी मुल्क मान के रहा लिए हूं, इमरान थोड़ी खान मांग भी रहे तो हैं। ऐसे ही करता रहा है, मुल्क उसमें के क्या लिए मांग रहे हैं। अच्छा इमरान खान का बैठ गया, बात कोई करते 1 हैं। रुपया दिखा जो बैठ गया हो 2018 के बाद। मैं इमरान खान का नहीं बोलूंगा, मैं सारे को उसकी बोलूंगा। मुझे इसमें बता दे, जो कोई इंडस्ट्री लगी हो, कोई कारोबार हो, कोई पैसा हो, कोई करप्शन का इल्जाम हो, कोई एक तो साबित करो। साबित हो जना, ये लिखा हुआ है जनी उसने कर्जा चढ़ाया जनी वो यार कर्जा उसने मुल्क के लिए लिया, अपने लिए थोड़े लिए। तो चढ़ाया है ये ना, तो देख रहे हैं। चढ़ाया किया क्या तो फिर मुल्क पे लगाया है यार, ना। किधर उसके लगाया? दौर में मुल्क तरक्की करने लग गया लगाया था। किधर? स्कूल एजुकेशन तेरी चल पड़ी थी, वो अच्छा, पहले आईटी पे काम शुरू हो गया था, डैम बनना शुरू हो गए थे, तेरे मुल्क में इस्लामी कानून नाफज हो गया था, सेहत का। उसी सेहत कार्ड इतना बड़ा उसने उसी दिया। के दौर के अंदर 10-10 रुपए लिए थे ना आम गरीब जनता से। तो भाई वो लेकर भाग लिए थे, लेकिन वो बाजवा की एक्सटेंशन इसने की। यार बाजवा क्या तो वो कुछ मान रहा है, मेरी इसने गलती बहुत बड़ी गलती में बाजवा को सारी गलती की। गलतियां इसी की हैं। यार बाजवा को ना देता तो ये भी ना आता कुर्सी पे। मेरा भाई बाजवा, मेरी बात सुन, बाजवा के साथ उसने जो कमिटमेंट की वो गलती आज भी मान रहा है कि मेरी बहुत बड़ी गलती है। आज भी तो कमिटमेंट ही कर उसकी रहे हैं। पहली भी गलती वही है, आखिरी भी वही है। तो उसके बाद वो उसके ना आएगा अलावा सत्ता में, दूसरा ना वो रास्ता गलती नहीं है करेगा। तारक साहब, तो क्या भाई करें? ये मुद्दा छोड़ो, ये बात खत्म हो गई भाई। वो पाकिस्तान बोला है बाद कंट्री के को जो मिठाइयाँ है वो लिबर्टी बढ़ने हाँ, पर ऐसा मिठाई नहीं बढ़- होना चाहिए भाई साहब। इस और पर गौरव ये फिक्र खुशियां करना मना रहे चाहिए। हैं, अजीबो गरीब भाई साहब। और इसाक डालर साहब तो वो खुश होंगे कि भाई मैंने कर्जा लेकर दिलवा दिया। और बाकी बात करें वो जिस तरह मेजर साहब बात करते हैं, सही बात है, इनके पास कोई और मुद्दे नहीं। असली भी मुसलमान थे, दूसरी भी कटो मुसलमान, पैसे। जिसके पास जाते हैं वो पैसे ही मांग लेते हैं। और अगले जिस तरह गरीब होता है ना रिश्तेदार, तो वो किसी अमीर रिश्तेदार के पास जाता है तो उसको पहले ही शक हो जाता है ये पैसे भाई पैसे मांगने आ गए। सबको पता है ये मांगनी है। हालत वहां पर वैसे ही बच चुकी है। बाकी कर्जे की बात करें तो भाई साहब कर्जा तो लेने बड़े बड़े कंट्री भाई कर्जा लेना बुरी बात नहीं, लेकिन कर्जे को मुल्क पे लगाओ, हाँ, अपनी इकोनॉमी को ठीक करो, हम ये कर्जा वो ठीक है। अमेरिका भी लेता है, सभी लेते हैं। चाइना भी लेता है। ये कौन से काम में कर्जा लिया, किसने मिठाइयाँ लिया बांटो, है? बाहर चले जाओ, उधर बच्चों को दे जो दो कर्जा पैसा। लिया है उसका फायदा किसने सही तरीके से उठाया है? ये भी तो इंडिया के ऊपर पाकिस्तान को तो कोई जी। फायदा नहीं हुआ किसी कर्जे का। तो सियासतदान जो वही फायदा उठा रहे उनको भी फायदा हो रहे हैं, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? सियासतदानों की बात कर सारे रहे हैं। सियासतदान फिर इसके अंदर शामिल है। मौजम भाई आपकी सुई सिर्फ इमरान खान पे अड़ी, इमरान खान के बच्चे बह रहे हैं, उनको पैसे की जरूरत नहीं है। उनके बच्चों के पास इतना पैसा है कि तेरे सारे पाकिस्तान के पास पैसा नहीं उनके है। कारोबार में यार नहीं छोड़ो है। वो मुद्दा छोड़ो। उनके पास इतना पैसा, तेरे पूरे मुल्क में इतना पैसा सभी जितना को उनके पास है। सभी को एक लेवल पर रखो भाई साहब। अच्छा इमरान खान उन्हें मुलामस नहीं, पैसा लेके भागने वालों में। खुदा का नाम है, बस करो, इतनी बहुत हो गई। एक बंदे के पीछे पड़ गया तू। दूसरे सारे चोर है, बस ठीक है। तो बाकी बात करें मुद्दे की भाई साहब के, भाई जो बिलावल भुट्टो ने बयान दिया है कि भाई कंडेम तो करना बनता है और एक फॉरेन मिनिस्टर होने के नाते उन्होंने किया। बिल्कुल बाकी ये देखा जाए तो कुरान जला, कोई हमारे दिल को दुख PM हुआ है यार, बहुत बड़ी। इंडिया की बात करें तो भाई 25 करोड़ पॉपुलेशन है इंडिया में मुसलमान मानो। बिल्कुल है। तो कोई उनको भी तो तकलीफ होती है ना। होती है तो बिल्कुल। वो क्या हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं है? उनके लिए क्या प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि भाई साहब हम कंडेम करते हैं कुरान नहीं जलाएगा? बोला। कोई नहीं बोला। वो तो भाई मिठाई बांट रहे हैं, वो तो खुश हो रहे हैं कि अच्छा हो रहा है मुसलमानों का। तो भाई फिर भाई ये फिर करारा जवाब हुआ मेजर साहब को। नहीं भाई सही बात है। नहीं, चर्च जलने पर जब बिलावल नहीं कहेगा तो उनके अरमानों को भी तो ठेस पहुंची ना। बात ही यार, करनी थी ना कि मैं यार ऐसा बताऊं, नहीं होना चाहिए। नहीं, माने फिर क्या हिंदुस्तान हिंदुस्तान का के ऐसा अंदर नहीं जो चर्च होना जला है हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने कंडेम किया है असेंबली में इसमें हिंदुस्तान में। चलो यार, हमारे को तो बोल रहे इन्होंने कंडेम नहीं किया उस चर्च को लेकर। भाई पता तो है इंडिया में भी हो अब सकता है नहीं किया गया हो। पाकिस्तान में कितने मंदिर टूटे, काफी। कितने मतलब हिंदुओं के लेकिन- ऊपर जुल्म। भाई हम उसको लेकिन condemn 2018 करते के हुकूमत के अंदर इमरान खान को चर्च का मतलब गिराया गया था, आपको याद होगा था। मंदिर गिराया। हाँ, इमरान खान साहब ने और अली मोहम्मद खान ने तकरीर की थी नहीं असेंबली के अंदर, याद है तुझे? और 2 दिन के अंदर उस मंदिर को मुकम्मल किया कि नहीं। और इमरान खान ने आपको मादरत भी पूरी दुनिया के हिंदुइज्म से मादरत की थी कि मैं मादरत करता हूँ, गद्दी से किया, गलत किया। किसी के धर्म को इस तरह अटैक उस इमरान खान साहब ने कहा था कि ये गलत है, किसी के मजहब को ना छेड़ो। जो तुर्की बात ने है। किया वो भी गलत है, वो बिल्कुल हाँ। गलत है भाई। क्यों करें, किसी के ऊपर कब्जा करना है गलत चीज है इस तरह।
जबरदस्ती। अगर इतनी भाई साहब मस्जिदें बनाने का शौक है तो भाई साहब अपने पैसों से बनवा ले। जो पहले किसी का चर्च है, जो कोई इबादत गाह है, तो भाई तो उसको क्यों अपनी इबादत जबरदस्ती बनाना चाहते हैं? ये तो सरासर जाती है उस मजहब के साथ। तो भाई अब जो है ना, वो पुराने दौर में होता था कि कब्जा कर लिया, वो एक अलग मुद्दा था, अलग दौर था। बिल्कुल। लेकिन अब मौजूदा दौर में भाई साहब सबको साथ लेकर चलना पड़ता है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो, जिस धर्म से भी तल्लुक हो। अब दौर है भाई साहब लड़ाई ये धर्मों को फैलाने का या कुछ इस तरह का दौर नहीं, ये दौर है इकोनॉमी का। आप अपने लोगों को किस तरह सहूलतें दे सकते हैं, किस तरह स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो बंदे इकोनॉमी की बजाय ना, ये कुछ लोग जो है वो ये हमारे जो मौलाना की बात कर रहे हैं, वो भी इन मुद्दों में लगे रहते हैं कि भाई हमने हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती कन्वर्ट करना है, ये करना वो करना, ये लगे, ये गलत चीज है। बिल्कुल। जो बंदा जिसको दिल से जो कबूल नहीं करता किसी धर्म को, उसको करके फायदा भी नहीं। बिल्कुल, दिल की बात है सारी। वो दुनिया का कोई काम भी तारक भाई है ना, वो आप जबरदस्ती किसी से नहीं करवा सकते। दिल से बंदा जब तक आप उसके ऊपर खड़े तब तक वो करेगा। अपनी खुशी से अगर कोई किसी धर्म को छोड़ के दूसरे को मान लेता है, उसमें कोई बुराई नहीं, जो दिल से बंदा करे। लेकिन जबरदस्ती वाला कोई दीन नहीं हो सकता, जिसको मजबूर करके नहीं मनवाया जा सकता। नहीं करना ही नहीं चाहिए, है ये गलत, जबरदस्ती होनी नहीं बिल्कुल। चाहिए। हाँ, आपका करैक्टर ऐसा होना चाहिए जिससे लोगों को पता लगे यार इसका किरदार देखो कितना अच्छा खूबसूरत है, बिल्कुल, उसको उसको देख के अगर आ जाए वो अच्छी बात है। भाई हमारा करैक्टर ही ऐसा है कि भाई तो हमने खुद इस्लाम का नाम बदनाम कर दिया ना, कि इस्लाम बदनाम नहीं, इस्लाम बिल्कुल ठीक है अपने गले को। सऊदी अरब वाले भी तो देख लो, वो भी तो मुसलमान नहीं, हमसे तो कई गुना अच्छे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ चुल आती है इंडिया और पाकिस्तान के मुसलमानों को आती है। ऐसे ही है। अजीब गरीब का माइंड सेट है भाई। पता नहीं इसमें खून में खराबी है या फिर किसी और चीज में खराबी है। तलीम में भाई साहब, ये तो अजीब किस्म का नहीं, तलीम जो में जो पैसा भी नहीं सिखाया है, जाता भी है है। ना, जो नहीं, तो उन्हें भी वहीं पर वही सिखाया जाता है। नहीं, अब वो भाई साहब काफी बदल चुके हैं। भाई तलीम साहब पर नहीं है, ये कुछ अलग किस्म के मुसलमान। और ना भाई तलीम का ही फर्क यार है। सऊदी अरब वाले भी तो मुसलमान मुअज्जम नहीं। साहब, तलीम का ही फर्क है। नहीं, इंडिया के यहाँ तो मुसलमान है भाई साहब। वो इंडिया के यहाँ जो मुसलमान है वो अरबियों की औलाद है, वो भी तो इधर की बात है। करता है। कमाल है, तू कमाल है। एजुकेशन की बात कर रहे हैं, एजुकेशन तो इधर ही है ना, तो खराब है। इंडिया के यहाँ तो और एजुकेशन भाई साहब मुसलमानों को तो वहाँ पर वही सिखाया जाता है। उनके मुदरसे हैं, सारा कुछ है उधर भी। चलो, वो भी असल में करते पता जाओ, कारोबार है नहीं जब करते, किसी के तो धर्म को टारगेट किया जाता है ना भाई साहब, सामने वाले का भी रिएक्शन रहता है और बिल्कुल। करना ही नहीं चाहिए। हाँ जी। ये असल में पता क्या होता है, अपना बिलीफ, आपका हिंदू धर्म में बिलीफ है, आप उसको सुपीरियर मानते हैं, अच्छा मानते, तभी तो आप उसको फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल। मेरे लिए भाई साहब सुपीरियर है इस्लाम, मैं दूसरों को भी रिस्पेक्ट करता हूँ। बिल्कुल। और Superior होना भी इसलिए ऐसा चाहिए। मुझे सबसे अच्छा लगता है तो इसलिए मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ। जी। आपके लिए हिंदू धर्म सबसे अच्छा है इसलिए आप फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इससे ये नहीं कि आप दूसरे के धर्म की रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट करें, मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं तो फिर वो भी तो आपके करेंगे। वही ना, मेरा कोई हक बराबरी नहीं हो बनता। जाएगी। सब इज्जत करनी चाहिए। यार- मैं उनके धर्म की इज्जत करूंगा तो वो हमारे भी इज्जत करेंगे। ऐसे ही है। लेकिन इससे क्या होता है कि भाई अब दुनिया इकट्ठी रह रही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे नहीं रह रहे इकट्ठे। इकट्ठे। अब एक दूसरे के धर्म की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, फिर मसले बनेंगे। तो वो लड़ाई झगड़ा होगा, एकता नहीं रहेगी, तरक्की अमल नहीं का हो ना पाएगी। तारक भाई, अमल का रद्द अमल होता है, चाहे अच्छा है वो देर से क्यों हो सकता है। जो लेकिन- चर्च को मस्जिद का रुतबा दिया गया इसके अंदर, तुर्किया के अंदर हो सका उसके मुतबादल में उन्होंने जो कुरान शरीफ जलाया हो, अमल का रद्द अमल आ गया या नहीं, ये सोचना चाहिए मुस्लिम कंट्री को। हम क्यों ऐसा अपने वो कंट्री भाई के यहाँ साहब करते स्वीडन के ना- हैं जिससे दूसरे लोगों को एक- भाई साहब वो थोड़ी सी नफरत होती है। एक भाई स्वीडन का जो एक ना बंदा है, तो वो एक बंदा उसने जब चलो गुस्से में आकर ना कुरान जला दिया, वो अलग मुद्दा है, वो उस बंदे का पर्सनली मैटर हो जाता है। लेकिन जो अदालत से इजाजत लेके जलाना, इसमें तो भाई साहब उनका कानून भी शामिल हो जाता है, बिल्कुल। तो फिर तो ज्यादा बड़ा मुद्दा उठ जाता है। सारा उनका तो संविधान। ये चीज तो भाई साहब गलत है कि भाई किसी के धर्म की किताब को बिल्कुल, जला सरासर रहे हैं, गलत है। ये गलत है, वो भी अदालत की मदद से, वो गलत चीज तो है। फिर मुसलमानों के अरमानों को ठेस नहीं पहुंचेगी। बिल्कुल पहुंच सके, क्यों? बोलेंगे फिर क्यों नहीं भाई, नहीं चुप रहे, कोई भी चुप नहीं रहेगा। यार मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में भाई हिंदुओं के साथ जुल्म हुआ है, बहुत जुल्म हुआ है, कन्वर्ट किया, जबरदस्ती लड़कियों को उठा लेते हैं, आज भी हो रहा है। लेकिन इंडिया की तरफ से कोई ऐसी बड़ी स्टेट, इतना बड़ा कंट्री होने के बावजूद कोई ऐसी बड़ी स्टेटमेंट नहीं आई, कोई यूएन में इतना बड़ी जाके आवाज नहीं उठाई गई किसी ने कि भी। भाई पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ जुल्म हो रहा है, कभी मैंने ऐसी आवाज सुनी कोई नहीं। उठाए तो वो तो ये भाई आपकी गवर्नमेंट की भी मैं कहता हूँ ना अहली है इसमें
कि चलो बनता है आवाज कम से कम आवाज तो उठाएं, इंसानियत के चलो, नाते। किसी ना किसी मुद्दे पे आवाज उठाएं। आवाज उठाएंगे तो भाई साहब कुछ ना कुछ तो पाकिस्तान वाले कुछ तरस करेंगे, कुछ दूसरों के डर से। बिल्कुल। पिछले दिनों वो एक हुआ था, वो होली बैन की गई थी यूनिवर्सिटी में, तो वो जी अब वर्ल्ड मीडिया तो इसको कवर कर रहा है सारा इस चीज को, तो भाई और फिर बाद में उस पर कोई पाबंदी हटा दी। और जब इनको पता चला कि हमारी गुडविल खराब हो रही दूसरे कंट्री का, तो उन्होंने बस ऑटोमेटिक इसको हटा दिया। तो यही हर तो बात किसी है का भाई right है साहब, भाई इंडिया साहब। को भाई साहब मुद्दा उठाना बनता है। बिल्कुल। जिस तरह पाकिस्तान वाले या फिर दूसरे कंट्री वाले मुसलमानों के बनती है तो मुद्दा उठाते हैं, इंडिया का भी हक बनता है कि पाकिस्तान में अगर कोई इस तरह बात होती है तो बड़े लेवल पर मुद्दा उठाएं। जिस तरह ताकि पाकिस्तान pressure के हो। यहाँ दहशतगर्दी का मुद्दा 140 उठाता है ना इंडिया, वैसा भी इस मुद्दे को भी उठाए। 140 करोड़ की पॉपुलेशन है भाई साहब, बहुत फर्क पड़ता है, दुनिया को पड़ता है फर्क, लेकिन आपकी गवर्नमेंट भाई साहब इसमें थोड़ी सी नाकाम ही है। तो भाई बाकी कंडक्ट करना बनता है। जिस तरह हिंदुस्तान ने कुरान जला, किसी ने पीएम मोदी ने या किसी फॉरेन किसी ने मिनिस्टर कुछ ने, नहीं बोला। 25 करोड़ मुसलमान है भाई साहब, वो भी तो आपके ही हैं, उनके लिए आपने आवाज उठाई, आप बनता था आवाज नहीं उठाना। किया। तो ठीक है भाई, बताइएगा जरूर, हो सकता है मेरी नजर से ना गुजरा हो वो कमेंट कि आपने कंडेम किया, आपकी जो सरकार है उसने नहीं, इतनी बड़ी सुर्खी बन जानी चाहिए अगर बोलते हैं तो। जलाया गया, हम इसको कंडेम करते हैं, ये गलत चीज है। कहीं भी आवाज नहीं सुनी आप, हमने अभी तक सुनी नहीं सुनी। भाई साहब, अगर आपने सुनी हो तो जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।